जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर हम है बताना। ठीक है जी, आज की रीडिंग बहुत ख़ास होगी। आज की रीडिंग में हम डबल कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, जहाँ पे हम आपके पर्सन के दिल और दिमाग को देखेंगे। क्या चल रहा है आखिरकार आपके पर्सन के दिल में और उनके दिमाग में। देखेंगे कि क्या इनका दिल क्या कह रहा है, क्या इनका दिमाग कह रहा है, और आपके लिए इनका दिल वर्सेस दिमाग वाली रीडिंग क्या गाइडेंस लेके आती है। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप अपने मन में बिल्कुल शांति बनाए रखें, पहले से कोई प्रेजुडिस ना लाएं और पहले से इस रीडिंग का नतीजा ना सोचें, उम्मीद ना करें। जो भी होगा मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि अपने आसपास हो रही किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि लाइफ बिखर सी गई है, तितर बितर हो गई है। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई कैन सी कि आपके पर्सन भी शायद पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और टैरो में विश्वास करते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए टैरो रीडिंग्स देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है गारंटीड। अगर पहले नहीं देखते थे ना, तो ये मान लो कि अब इन्होंने देखना शुरू किया है, या फिर रिसेंटली इन्होंने किसी के पास आपका आपके और आपके पर्सन के बारे में पूछा है, आपकी लव स्टोरी कि सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी इसके बारे में। और मुझे नहीं लगता इन्होंने कुछ बहुत अच्छा सुना है। ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कि इनको अभी ना कोई एक, जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा नहीं मिल रहा है। लग नहीं रहा है कि कोई पॉजिटिव एनर्जी इनको एक भरोसा देने लायक है। नहीं, सब कुछ, हर कोई जो इनके पास आ रहा है या फिर जिससे भी इनकी बातचीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि सबसे इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही है। तो इस समय ये पर्सन परेशान ना हो तो क्या हो, बताइए। आप खुद सोचिए, अगर ये पर्सन परेशान ना हो तो क्या हो। तो वही हो गई है आपके पर्सन की हालत। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुआ करते थे, पर इस बार, ठीक है ना, 2024 में इस पर्सन को खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अगर हो सकता है कि गर्व होता था। कि पहले ये ऐसे होता था कि खतरों के खिलाड़ी बनकर आपके पर्सन ने बहुत रिस्क लिए हैं। इनफैक्ट ऐसे रिस्क लिए हैं, चाहे इनका कर्मा हो, ठीक है ना, इन्होंने अच्छों को खुद से दूर किया है, जो कहीं ना कहीं इनके शुभ चिंतक रहे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए लोगों को भेजा। पर ऐसा पता है कब होता है, जब वक्त रहते इंसान अपने अपनों की कद्र ना करे। ये चीज़ इस पर्सन ने कर दी है। इन्होंने आपकी कद्र नहीं की है, इन्होंने अपनों की कद्र नहीं की है, जिसकी वजह से ये पर्सन आजकल खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में ये पर्सन ऑनलाइन बहुत देख रहे हैं, इधर उधर से जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई हिंट नहीं मिल रही है, ठीक है ना। अगर ये आपके पर्सन आपका पेशेंस टेस्ट करें ना, आप कब तक रुक सकते हो इनके लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी हार हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको जवाब मिल गया है कि आप इनके पास वापस नहीं आने वाले। इनको कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग गया है कि आप अब इनमें दिलचस्पी नहीं रखते हो, क्योंकि आपकी तरफ से कोई जवाब ना आना इनके लिए तो ऐसा ही है कि आपको बिल्कुल भी इनमें दिलचस्पी नहीं है। और ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत डरते हैं। मतलब कहते नहीं, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। ये आपके पर्सन की एनर्जी में बताती हूँ, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते थे वही चीज़ हो रही है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों साथ रहना चाहते हो, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग आपके रिलेशनशिप के फेवर में हैं। पर आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों ही अपने आप में ना बहुत ही ऐसे हो कि अगर आप दोनों आमने सामने खड़े हो ना, फिर आपको कोई अलग ना कर पाए। पर वो सिचुएशन आने तक ना इस रिश्ते में कोई ना कोई आके दखल अंदाजी दे रहा है, दखल डाल रहा है, कलह डाल रहा है। और ये चीज़ ना, ये फेज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत वल्नरेबल है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चीज़ें कुछ भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, और ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ सही नहीं है।
चीज़ें कैसी भी हो सकती हैं। तो धीरे धीरे फूक फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप फूक फूक कर कदम नहीं रखोगे ना, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आएगी। इस फेज़ में आप नए लोगों से मिल रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं आपने ज्वाइनिंग की है या फिर कहीं आप पुराने कनेक्शंस को बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक बात आप याद रखना कि धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ों को देख के चलना, ठीक है ना। अगर आप धोखा खाओगे ना तो संभल कर वही गलती रिपीट मत करना। फॉर योर लव लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि आसपास वाले लोग आपको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ परफेक्ट चल रही है, लेकिन आपको ना खुद पर बहुत डाउट है। आपको ऐसा लगता है रह रह के कि आपको कोई मिलेगा नहीं, आप किसी के प्यार के लायक नहीं हो, लुक्स वाइज आप अच्छे नहीं हो, आपको किसी ना किसी चीज़ को लेकर ना डाउट होता रहता है। लुक वाइज आप अच्छे नहीं हो, या फिर आपके अंदर वो बात नहीं है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होएं, या फिर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हो ऐसा जो आपको ही कमज़ोर बना रहा है, ठीक है ना। जो भी आप, जैसे देखो मैं बताती हूँ, 2 पौधे हैं, एक को आप लाल रंग का पानी दो, एक को आप पीले रंग का पानी दो। एक पौधे को जब आप लाल रंग का पानी दोगे तो लाल फूल खिलेंगे, और दूसरे को पीले रंग का पानी दोगे, गाढ़ा पीला रंग, तो पीले रंग के फ्लावर खिलेंगे। इसका मतलब आप अपने माइंड को जो भी बताओगे ना, माइंड वैसा ही काम करने लगेगा, वैसी चीज़ें आपके पास आने लगेगी। तो ऐसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ना आपके लिए सही नहीं है, खुद के बारे में नेगेटिव सोचना। क्योंकि ऐसा लगता है कि आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते रह रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आ गए ये पर्सन लवर्स वाली एनर्जी में, बट फिर ये कम्युनिकेशन डिले हो रहा है, बिकॉज आपके माइंड में अपने आप को लेके अबंडेंस एनर्जी नहीं है। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से ऐसे चोट खाए हुए हो कि आप खुद को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, ठीक है ना। एक होता है दूसरे की गलती निकालना, दूसरे को माफ़ ना करना। एक तो आप खुद को कोस रहे हो। मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये नॉर्मल है कि खुद के दिमाग में आता होगा कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, अरे यार मेरे को बात नहीं करनी चाहिए थी, फ़ाइन। पर दूसरे की गलती आपको समझनी चाहिए, वो गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को सबटाज करो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद के बारे में अनाप शनाप सोचो, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी, ये चीज़ याद रखना। अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है, अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है। मुझे लगता है कि ये आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि जो आपकी इंट्यूशन कह रही है ना, वो हमेशा सही नहीं है। क्योंकि कभी कभी इंट्यूशन इसलिए भी सही नहीं होती क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वही चीज़ बार बार चल रही है आपके दिमाग में, और फिर आप उसी के बारे में सोच सोच के ना आपकी इंट्यूशन भी वैसे ही डेटा प्रोसेस करके देने लग जाती है। जो चीज़ आपको सामने दिख रही है वो ठीक है, वरना ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि काम करने पे लगो। जब आपकी लाइफ में ज़्यादातर जो डिले हैं वो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे जब आप ज़्यादा ना सोच के काम करोगे। क्योंकि द मोमेंट आप सोचने लग जाते हो, वो आपको वो रियलिटी दिखा देता है माइंड आपका, जो एक्चुअल में है नहीं। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, रीडिंग देखते रहो, पर अपने मन में कहानियाँ मत बुनो, ठीक है ना। उसी से आपका बहुत सारा टाइम भी जा रहा है, उसी से आपका फैसला भी हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या लेके आ रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, ये आप इस पर्सन पे छोड़ दो, वक्त पे छोड़ो, उनको भी मौका दो। क्योंकि मैं बताती हूँ, एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, मैं बताती हूँ। अच्छा, आप ना बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपने ना इनको मौका ना दिया हो कुछ करने का, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है इनसे। एक के बाद आप एक ना, जब उनकी बारी आती है ना करने की, आप ओवर इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो कि उनको कोई काम करने नहीं देते। मैं देख रही हूँ आप एक प्रोटेक्टर हो कि मतलब आप उम्मीद भी करोगे, फिर उस काम में उनकी मदद भी करोगे, फिर वो उस बात का आपको दुख भी होगा कि मैंने ही क्यों किया, इन्होंने खुद क्यों नहीं किया, और फिर आपको ऐसा भी लगेगा चलो मैंने किया, लेकिन फिर आपको रिग्रेट भी होगा। ये एक टॉक्सिक साइकिल है। आपके मन में भी होता है ऐसा? कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप गलती के लिए माफ़ भी करते हो, फिर उस चीज़ के लिए रिग्रेट भी होता है जब वो चीज़ दोहराई जाती है। तो इस टॉक्सिक साइकिल को तोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या लेके आ रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, आप समझ गए हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस रीडिंग को प्यार देके ज़रूर जाना। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। थैंक यू।